हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो लास्ट वीडियो में जो है हमने किया था, हमारा जो चैप्टर सीरीज चल रही है वो है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8 जो है क्लास 9 का। ओके, तो लास्ट वीडियो में जो हमने किया था वो एक्सरसाइज 8.1 के जो है वो 3 क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में जो है हम आगे के जो है क्वेश्चन जो है वो 4 से लेकर 7 तक जो है इसमें सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है कि एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल एसी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। यानी एबीसीडी जो है हमें रेक्टेंगल दे रखा है। ओके, तो हमें फिगर जो है वो गिवन नहीं है, मैंने जो है वो बना के रखी है, इस तरह से आपको बना लेनी है। अब ये फिगर मैंने बनाई है तो आप देख सकते हो कि स्क्वायर के फॉर्म में हमें दिखने में ऐसा लग रहा है कि स्क्वायर है। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव भी यही करना है। तो इसलिए हमने पहले से क्या किया, स्क्वायर ही बना लिया। ओके, लेकिन हमें बताया गया है कि मान लीजिए हमें गिवन ही है कि एबीसीडी जो है वो रेक्टेंगल है। ओके, फिर इसे प्रूव करना है हमें कि ये प्रूव करना है कि स्क्वायर है। तो हमने स्क्वायर जैसे ही जो है वो शेप बना ली, एबीसीडी लिख दिया नाम, और डायगोनल्स की बात की गई है। पहले तो ये प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है। ओके, सेकंड चीज ये है कि डायगोनल जो है वो बीडी जो है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल बी को और डी को। यानी गिवन क्या क्या है, एबीसीडी रेक्टेंगल है और जिसमें एसी जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को और एंगल सी को। ये हमें गिवन है। ओके, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल and in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C। ओके, ये गिवन है, लेकिन शो हमें क्या करना है कि ABCD जो है वो स्क्वायर है। ओके, और सेकंड चीज ये शो करनी है कि डायगोनल BD जो है, ये जो डायगोनल है ये भी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को और एंगल D को। ये हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट चीज जो हमें ABCD स्क्वायर बताना है, ओके, उसमें हम क्या बताएंगे कि AB दरअसल क्या होता है कि एबीसीडी जो है वो स्क्वायर है। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है वही हमें प्रूव कर देनी है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके चारों साइड जो है वो इक्वल होते हैं। ओके, अगर हम चारों साइड जो है इसके इक्वल शो कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो है वो स्क्वायर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एबीसीडी हमें दे रखा है तो इसमें इस साइड को ये चारों साइड्स को इक्वल बता देना है। ओके, तो फर्स्ट चीज हम लोग लेते हैं कि सपोज हमें ये पता है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में सारे जो एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, यानी इक्वल होते हैं, राइट एंगल्स होते हैं। तो ये चारों एंगल्स जो है वो इक्वल है। ओके, चारों एंगल्स इक्वल है। तो हम क्या इधर करेंगे, चारों एंगल्स इक्वल है तो हम लेंगे इधर कोई सा भी एक ट्राइंगल एसीडी ले लेते हैं। ओके, तो इन ट्राइंगल एसीडी, इसमें गिवन वगैरह नहीं लिख रहे हैं, इन ट्राइंगल एसीडी। ट्राइंगल एसीडी में क्या हो रहा है, जब हमें पता है कि ये एंगल जो है वो इसके इक्वल है। ओके, ये एंगल इसके इक्वल है, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि चारों एंगल जो तो इक्वल होते हैं, लेकिन ये हमने मान लिया कि ये जो ऑपोजिट ये जो एंगल्स है वो इक्वल है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये एंगल, इसका आधा एंगल भी इसके आधे एंगल से इक्वल हो जाएगा। ओके, ये पूरा एंगल्स अगर इस पूरे एंगल से इक्वल है तो इसका आधा एंगल जो है वो इसके आधे एंगल से इक्वल हो जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या लिख देंगे, इन ट्राइंगल एसीडी। कैसे, तो एंगल DAC, ओके, एंगल DAC इक्वल्स टू किसके, एंगल DCA के, एंगल DCA। ओके, क्यों, क्योंकि इधर क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे कि ये पूरा एंगल जो है वो इक्वल है। ओके, ये एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, देयरफॉर तो हाफ ऑफ एंगल A इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल C। ओके, पूरा एंगल अगर इक्वल है तो उसका आधा आधा एंगल भी इक्वल होगा। तो ये एक चीज ये हो गई। सेकंड चीज हम लोग क्या लिखेंगे, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ओके, तो इससे क्या होगा कि ये वाली साइड जो है इसकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो हम लोग लिख देंगे AD इक्वल्स टू CD। क्यों, ऑपोजिट एंगल्स, opposite sides are equal in a triangle having opposite angles equal। अगर एक ट्राइंगल का जो है ऑपोजिट एंगल्स जो है इक्वल है तो ऑपोजिट साइड्स जो है वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब रेक्टेंगल में क्या प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं।
ए बी इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा। तो ए बी इक्वल्स टू सी डी, क्यों? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल में जो है क्या होता है, ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होते हैं। तो ये दो चीज हो गई। ओके, तो सी डी जो है, सी डी ए डी के भी इक्वल है, सी डी ए बी के भी इक्वल है, यानी ये जो है ये साइड इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसके भी इक्वल, अब ये इसके भी इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस वी कैन से दैट, hence we can say that AB equals to BC equals to CD equals to DA। ओके, यही हमें प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, इसको इससे इक्वल बता दिया, और ये जो है वो इसके इक्वल तो होता ही है। ऑपोजिट साइड्स जो है एक रेक्टेंगल में इक्वल तो होती है। तो ये और ये तीनों इक्वल हो गई, तो ये अब बच गई, तो ये इसके इक्वल है तो ये इसके भी इक्वल हो जाएगी। तो देयरफॉर हमें क्या मिल गया, हम बोल सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी। तो ये हमारा क्या था, ये फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दे रखा है कि ए सी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को और एंगल सी को। इसका मतलब है कि दो इक्वल पार्ट्स में, कि ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल है और ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल है। ओके, ऐसा ही बोला गया है हमें कि बाइसेक्ट कर रही है तो दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि जो बी डी है ये एंगल बी और एंगल डी को जो है वो बाइसेक्ट कर रही है। तो कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, तो पहले इन ट्राइंगल हम ले लेते हैं। इन ट्राइंगल कौन सा लें, ये पहले हम बता देते हैं कि ये जो एंगल है वो इसके इक्वल ही है। ओके, इन ट्राइंगल CBD, तो इसमें क्या है, एंगल CD इक्वल्स टू एंगल CBD, वो हमने पहले ही कर लिया। एंगल CBD इक्वल्स टू एंगल CDB। ओके, ये एंगल इसके इक्वल है। अब आगे अगर हम देखें तो ये यहाँ पे जो है वो Z फॉर्म हो रहा है, ओके, तो Z फॉर्म हो रहा है तो क्या होगा कि ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो प्रॉपर्टी होती है कि अगर Z फॉर्म हो रहा है तो उसके कॉर्नर्स पे जो इंटीरियर्स पे बनने वाले एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। ओके, तो ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स है। और एक और होता है, ओके, उसकी अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ओके, F वाला, तो यहाँ पे ये हो गया। तो अब एंगल CDB जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ABD के। तो एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल CBD। ओके, अब CBD यहाँ पे CDB के भी इक्वल है, अब CBD यहाँ पे ABD के भी इक्वल है। तो ABD और CBD, ओके, तो कौन सा इक्वल है, तो ये वाला एंगल जो है वो इन दोनों के इक्वल है, इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है। अब ये वाला एंगल इन दोनों के इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल है। ओके, तो हम बता सकते हैं यहाँ पे, हेंस वी कैन से दैट ओके, कि ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है। देयरफॉर एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल CBD, एंगल CBD। ओके, तो ये प्रूव हो गया, एक चीज ये प्रूव हो गई। देयरफॉर डायगोनल BD बाइसेक्ट्स किसको, एंगल B को। अभी एंगल B ही जो है वो प्रूव किया है कि डायगोनल BD जो है वो एंगल B को बाइसेक्ट करेगा, यानी ये एंगल इसके इक्वल हमने प्रूव कर दिया है। तो सिमिलरली, अब हम आगे प्रूव नहीं करेंगे, लिख देंगे सिमिलरली, ऐसे ही जो है जो डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल D ऑल्सो। बस ये हो गया प्रूफ। हमने एक एंगल के लिए प्रूव कर दिया, तो सिमिलरली इस एंगल के लिए भी प्रूव हो ही जाएगा। ओके, आप चाहो तो आगे प्रूव कर सकते हो कि इंटीरियर एंगल सब ये बना लेंगे तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, फिर एक दूसरे को प्रूव कर देंगे। अब ये एंगल इसके इक्वल आ गया तो ये एंगल इसके इक्वल आ गया, तो ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब
ये एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, और ये स्क्वायर है इसलिए जो है इसे करने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक चीज इधर है कि ये सब हमने इक्वल करके बता दिया, तो इधर लिखना रह गया देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। ओके, ये भी लिख देना। तो ये हमारा जो है वो फोर्थ क्वेश्चन था, जिसके दो पार्ट्स थे। एक हमें बताना था कि स्क्वायर प्रूव करना है, और सेकंड हमें बताना था कि जो डायगोनल है वो जो है एंगल बी और एंगल डी को जो है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 5। तो जो हमारा 5th क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, एबीसीडी जो है वो क्या है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसमें 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू हमें दे रखे हैं, जो कि टेकन ऑन डायगोनल बीडी। पी एंड क्यू पॉइंट जो है वो कहां पे आ रहे हैं, ये आप देख सकते हो कि डायगोनल है। ओके, डायगोनल बीडी पे जो है वो क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, सच दैट इस तरह से लाई कर रहे हैं कि डीपी जो है, ये डीपी ओके ये इक्वल है बीक्यू। ओके, यानी इस ये लाइन जो है वो इस लाइन के इक्वल है, या हमें गिवन दे रखा है। ओके, नेक्स्ट शो दैट, अब शो करना है, और ये फिगर जो है वो बोल रहे हैं कि सी फिगर 8.12, तो ये हमें गिवन है। अब शो दैट क्या करना है, तो 5 चीजें हैं यहाँ पे। पहले तो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट बताने हैं, तो कौन से ट्राइंगल, एपीडी। तो ट्राइंगल एपीडी कौन सा है, ये एपीडी ट्राइंगल, और ये होगा बीक्यूसी, सीक्यूबी, जो भी बोले। तो ये पहले आपको क्या करना है, शो करना है कि ये दोनों है, ये दोनों जो ट्राइंगल वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। ओके, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट। फिर नेक्स्ट जो चीज हमें दे रखी है वो 1 बाय 1 जो है वो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट चीज जो है यहाँ पे, जो फर्स्ट थिंग है जो प्रूव करनी है, तो उसे हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल। ओके, अब क्योंकि कॉन्ग्रुएंट बताना है तो दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। इन ट्राइंगल कौन सा, एपीडी एंड ट्राइंगल सीक्यूबी, ये दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। तो दोनों ट्राइंगल्स हमने ले लिए हैं। अब देखा जाए कि इसमें जो है वो हमें क्या क्या चीज जो है वो मिल सकती है, कौन से 3 क्राइटेरिया जो है वो मैच हो सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग हमें तो जो है वो गिवन ही दे रखा है कि ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, यानी ये जो बी क्यू है वो पीडी के इक्वल है। तो वो लिख देते हैं पहले कि क्या है, डीपी इक्वल्स टू बी क्यू, और इसके आगे क्या लिखना है आप बेहतर जानते हैं, गिवन। ओके, आपका फेवरेट कि गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आगे आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है वो जेड फॉर्म हो रहा है, ये है, फिर यहाँ से ये आएगा, ओके, और यहाँ से ये है, तो ये जेड फॉर्म हो रहा है इस तरह से। देखिए, तो ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये भी आपको पता है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है भाई, तो ये एंगल जो है वो इसके इक्वल है, तो वो भी लिख देंगे। तो एंगल कौन सा है, एंगल एडीपी। ओके, ये एंगल एडीपी इक्वल्स टू एंगल एडीबी, सॉरी, एंगल एडीबी इज इक्वल्स टू किसके, तो एंगल सीबीडी के, एंगल सीबीडी। कैसे, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, इसे रफ कर देते हैं, आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया था, इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये फर्स्ट चीज हो, ये 2 चीज हो गई। थर्ड चीज हम लोग क्या देखेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। ओके, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। तो ऑपोजिट साइड जो है ये इसके पैरेलल है, तो इसके इक्वल और पैरेलल ये है। तो AD इक्वल्स टू BC, AD इक्वल्स टू BC। ओके, और क्या यहाँ पे लिख देंगे, रीजन कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम, बहुत बड़ी स्पेलिंग है। ओके, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, ये हो गया। 3 चीज हमने जो है वो बता दी है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर ट्राइंगल कौन से, एपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, सीक्यूबी, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। ये हो गया फर्स्ट। ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट चीज। अब सेकंड जो थिंग है, सेकंड थिंग में हमें बताना है कि एपी इक्वल्स टू सीक्यू, एपी जो है वो सीक्यू के इक्वल है। अब अभी हमने ये दोनों ट्राइंगल जो है वो प्रूव किए, तो ये एपी ये रहा,
ओके, और ये सी क्यू है। तो क्या करेंगे, हाँ बिल्कुल सही, एपी इक्वल्स टू सी क्यू हम इक्वल बता देंगे, कैसे, बाई सीपीसीटी। वेरी गुड। तो एपी इक्वल्स टू सी क्यू, क्यों, तो बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। ओके, वो एक और चीज है कि यहाँ पे जो वो रूल लिखना भूल गए, बाय कौन से रूल से, साइड एंगल साइड, बाय एस रूल ये हो गया प्रूफ, और बाय सीपीसीटी से ये हो गया प्रूफ, कुछ करना ही नहीं पड़ा, बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से, बाय सीपीसीटी से ये हो गया। अब थर्ड 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 हमें क्या दे रखा है, थर्ड दे रखा है कि ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सीपीडी, ए क्यू बी और सीपीडी, पहले इसको जो है वो रफ कर लेते हैं, ओके, ताकि हमें जो है वो सब क्लियर जो है वो दिख जाए। यहाँ तक तो आपको आई होप के समझ में आया होगा। कौन से ए क्यू बी, यानी ये ट्राइंगल, ओके, किसके साथ, ये सामने वाले, ये दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है आपको, कॉन्ग्रुएंट जो वो प्रूव करना है। तो सबसे पहले अब आप देखोगे कि ये हमें पहले से गिवन था, जो हमने उस दो ट्राइंगल्स में जो है वो कॉन्ग्रुएंट बताने में यूज किए थे, तो इसमें भी जो है वो यूज कर देंगे कि बीपी जो है वो बीक्यू के इक्वल है। तो इन ट्राइंगल हम लिख लेते हैं, कौन से दो ट्राइंगल कर रहे हैं, तो इन ट्राइंगल ए क्यू बी सीपीडी, इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल कौन सा है, सीपीडी, सीपीडी। उसमें क्या किया, तो ये दो ट्राइंगल हुए, दो ट्राइंगल में फर्स्ट चीज जो है, जो फर्स्ट है वो है कि डी क्यू इक्वल्स टू डीपी, ओके, डीपी इक्वल्स टू डी क्यू, क्यों, गिवन है, हमें दे रखा है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो आप इधर देखो, तो ये प्लस ये और ये क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, तो ये एंगल जो इसके इक्वल होगा। ये हमने पहले भी जो है वो किया है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर्स है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, जिसके ये एंगल से ये एंगल जो है वो इक्वल हो जाएगा, ये जेड फॉर्म हो रहा है। तो कौन से एंगल, तो ए बी डी, तो एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू कौन से एंगल से, ए बी डी किसके इक्वल है, सी डी बी के, सी डी बी, एंगल सी डी बी, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दो चीज हो गई। थर्ड चीज क्या लें, ओके, तो ये क्या है, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, क्यों, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, तो कौन सी है, ए बी इक्वल्स टू सी डी, तो ए बी इक्वल्स टू सी डी, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ओके, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो ये तीन यहाँ पे भी हो गए, एक दो तीन, तो अब ये दोनों ये जो दो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो देयरफॉर क्या है, देयरफॉर ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी, और कैसे, एक दो साइड और एक एंगल, तो बाय एस रूल, एस रूल के अकॉर्डिंग जो है ये दोनों हो गए। अब फोर्थ चीज क्या करनी है, अब देखो आप एक चीज देख रहे हो कि हम लोग इधर सीपीसीटी नहीं ले रहे, पहले उधर भी नहीं लिया था, मतलब जो हम प्रूव कर ले रहे हैं उसके बाद नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे सीपीसीटी लेंगे। हमें क्या बताना है, ए क्यू इक्वल्स टू सीपी, तो कहाँ है ए क्यू, ये ए क्यू इक्वल्स टू सीपी, अच्छा ये इसके, तो आप देख रहे हो कि दोनों ट्राइंगल में जो है ये पार्ट आ रहा है, ये और ये, तो बाय सीपीसीटी हो गया, ए क्यू इक्वल्स टू सीपी। तो फोर्थ ए क्यू इक्वल्स टू सीपी, ये कैसे, बाय सीपीसीटी, ओके। लास्ट जो है फिफ्थ पार्ट इसका दे रखा है, एपीसीक्यू इज ए पैरेललोग्राम। अब एपीसीक्यू जो है वो एक पैरेललोग्राम है, ये हमें बताना है, तो पहले इसको जो है वो रफ कर लेते हैं, ताकि हमें क्लियरली जो है वो विजिबल हो कि क्या करना है। तो ए पी सी क्यू, अच्छा ये जो है ए पी सी क्यू, ये हमें जो है वो बताना है। अब आप देख सकते हो कि हमने पिछले जो हमारे पार्ट्स हैं, इसके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट्स है, उसमें ये चीज इसके इक्वल बता दी है, प्रूव कर दी है, और ये चीज इसके प्रूव कर दी है, ओके, कि ये ए क्यू जो है वो सीपी के इक्वल है, और एपी जो है वो सी क्यू के इक्वल, सॉरी ए क्यू सीपी के इक्वल है और एपी सी क्यू के इक्वल, ओके। तो
हम लोग लिख देंगे इधर as we have proved, क्या हमने प्रूव किया ये बताना है कि AQ इक्वल्स टू CP, AQ इक्वल्स टू CP, AQ इक्वल्स टू CP एंड और AP इक्वल्स टू CQ, AP इक्वल्स टू CQ, AP इक्वल्स टू CQ। Therefore क्या है ACPQ ना, APCQ, therefore APCQ is a parallelogram, पैरेललोग्राम। अब ये जो है वो पैरेललोग्राम हो गया। क्यों हो गया? कि इसके ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है। ओके, तो बिकॉज इट्स opposite sides are equal, है ना। आप देखो अगर तो ये opposite sides है जो कि equal है, तो hence proved, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। 5 पार्ट्स थे। देखने को ऐसा लग रहा था कि 5 जो पार्ट्स जो है वो 1 बाय 1 हमें प्रूव करने हैं, तो कितना टाइम जाएगा, कितना लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन सेकंड का सॉल्यूशन जो है वो बेस्ड था, डिपेंड कर रहा था फर्स्ट पे, ऐसे ही फोर्थ का जो थर्ड पे था, और जो फिफ्थ का था वो तो चारों पार्ट पे जो है वो बेस्ड। ओके, तो ये सॉल्यूशन जो है यहाँ पे खत्म होता है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें हमें बोला गया कि APCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C ऑन डायगोनल BD। कि ये जो है हमारा एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, जिसमें परपेंडिकुलर्स जो है वो ड्रॉन है। ओके, परपेंडिकुलर्स ये रहे, AP जो है वो परपेंडिकुलर है। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या है, ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। अब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री। सिमिलरली ये भी जो है परपेंडिकुलर ड्रॉन है जो कि डायगोनल पे पड़ रहा है, और क्या हो रहा है कि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है। ओके, तो हमें शो करना है कि ये जो ट्राइंगल है APB और CQD कहाँ है, APB और CQD ये जो है कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करना। सेकंड चीज जो है वो AP इक्वल्स टू CQ है, तो AP और CQ ये और ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो फर्स्ट चीज हम लोग ले लेते हैं, क्या लेनी है हमें, क्या दे रखा है हमें। तो फर्स्ट जो है हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल, जैसा कि हमें जो प्रूव करना है वही दो ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल कौन सा, CQD, ये दो ट्राइंगल में, अब देखो ये तो दो ट्राइंगल आपको यहाँ पे दे रखे। अब मैं आपको जो है वो हर जगह जो है वो Z ही दिखाऊंगा। ओके, लास्ट लेटर जो है वही दिखाऊंगा। तो ये और ये, तो इसमें क्या दिख रहा है इधर देखो, ये और ये, तो ये इस तरह से फॉर्म हो रहा है, ये एंगल इसके इक्वल है, फर्स्ट चीज। और जो है एक चीज, हाँ, एक ये हमें दे रखा है कि ये 90 है। ओके, अब ये 90 है तो ये भी 90 है। ओके, तो इसे लिख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है एंगल APB, नहीं सॉरी, एंगल CDB। ओके, एंगल CDB इक्वल्स टू किसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, CBA के और DBA के, एंगल DBA। ओके, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब दूसरी चीज क्या है कि 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, कहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करने हैं वो लिख देना है। तो कहाँ पे कर रहे हैं, तो एंगल APB इक्वल्स टू एंगल CQD, एंगल CQD। ओके, क्यों, अब ये क्यों है तो लिख देंगे 90 डिग्री राइट एंगल्स है। ओके, राइट एंगल्स 90 डिग्री। ओके, ये हो गया। थर्ड जो है
क्राइटेरिया वो देखेंगे कि ए बी, अब ये क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होगी, तो ए बी इक्वल्स टू सी डी, तो ए बी इक्वल्स टू सी डी। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल है। अब देखो ये तीनों हमें जो है वो तीन चीज जो है हमने यहाँ पे प्रूव कर दी, एंगल है और एक साइड है। तो ये जो दोनों ट्राइंगल है, देयरफॉर ट्राइंगल कौन सा एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा सीक्यूडी। कैसे? तो बाय एएसए रूल, एक साइड और दो एंगल बाय एएसए रूल। ओके, ये हो गया। अब हमें प्रूव क्या करना है, सेकंड है एपी इक्वल्स टू सीक्यू। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से अगर देखेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे कि ये जो है ये पहले से ही जो है वो उसी ट्राइंगल के जो है दो पार्ट्स हैं, ये और ये। यही हमें प्रूव करने के लिए बोला है कि भैया ये बता दो कि ये इसके इक्वल है, तो बाय सिंप्लिसिटी से कर देते हैं। ओके, तो सेकंड जो है वो हम डायरेक्ट लिख देंगे, सॉरी सेकंड जो है इसमें वो डायरेक्ट लिख देंगे एपी इक्वल्स टू सी क्यू, एपी इक्वल्स टू सी क्यू। कैसे? तो बाय सी पी सी टी, खत्म। दो चीज हमें जो है यहाँ पे प्रूव करनी थी, दोनों चीज यहाँ पे प्रूव हो गई और इसका सॉल्यूशन तो और छोटा हो गया। पहले दोनों ट्राइंगल्स को जो है वो कॉन्ग्रुएंट बता दिया, फिर बाय सीपीसीटी से सेकंड पार्ट को भी प्रूव कर दिया। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही, अगर हमको जो है वो ट्राइंगल्स चैप्टर जो है वो अच्छे से आता है, अगर कॉन्ग्रुएंसी रूल हमने अच्छे से पढ़े हैं तो ये जो है वो चुटकियों में हो जाएंगे ये सब। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन जो है ये हमें दे रखा है, ये 7th क्वेश्चन करते हैं। तो 7th क्वेश्चन जो है उसमें हमें दे रखा है एबीसीडी जो है वो ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ओके, तो ये एक ट्रेपेजियम दे रखा है, ए बी सी डी की बात कर रहे हैं, ए बी सी डी इतना ही पार्ट जो है वो ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी जो है, ए बी वो पैरेलल है सी डी के एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी, और हमें गिवन दे रखा है कि ये साइड जो है वो इस साइड के इक्वल है। तो हमें शो करना है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ओके, कि ये एंगल इसके इक्वल है। ओके, सेकंड चीज जो है वो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, ये एंगल इसके इक्वल है, ये सेकंड चीज हो गई। थर्ड जो है वो हमें बताना है कि ये जो दो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, और लास्ट जो है वो हमें बोल रखा है कि डायगोनल AC जो है वो BD के इक्वल है। और हमें हिंट दे रखा है इधर, इधर हमें एक्सटेंड करके ही दे रखा है कि इसको जो है जो A को जो वो एक्सटेंड किया है E तक, और इसे जो है वो बढ़ाया है, C को भी E तक जो है वो एक्सटेंड किया है, बढ़ाया। क्यों किया है तो आप देख सकते हो इधर, अगर मैं इसे मिटा देता हूं, इसे आप मत देखें, तो AECD जो है वो पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है। ओके, अब देखो तो AECD ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है। ओके, AECD एक पैरेललोग्राम बन रहा है, इसलिए क्या किया है कि A को भी जो है वो प्रोड्यूस किया है, एक्सटेंड किया है E तक, और C को भी जो है वो प्रोड्यूस किया है E तक, और दोनों को कहीं पे इंटरसेक्ट कर दिया है, ताकि ये जो है वो पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाए। और कुछ जो है वो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि प्रूव कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन जो है वो ला सकते हैं। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट हमें बोल रहे हैं, फर्स्ट हमें प्रूव करना है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के हमें प्रूव कर देना है। तो गिवन हमें ये है कि AD इक्वल्स टू BC है, तो लिख देते हैं कि AD इक्वल्स टू BC, जो वो क्या है वो गिवन है AD इक्वल्स टू BC। ओके, अब आप एक चीज देखें कि AD जो है वो CE के इक्वल आएगा, AD जो है वो CE के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स आप देखो पैरेललोग्राम की जो वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे AD इक्वल्स टू CE हम लिख देते हैं, AD इक्वल्स टू CE। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ओ सॉरी, पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, वो इक्वल होती है, तो ये जो है वो इसके भी इक्वल हो गई। ओके, अब ये साइड AD जो है वो BC के भी इक्वल हो गई और AD जो है वो CE के भी इक्वल हो गई। तो क्या होगा, तो साइमल्टेनियसली हम ये बोल सकते हैं कि इस BC जो है वो CE के इक्वल है। ओके, क्योंकि ये साइड इसके भी इक्वल है और ये साइड इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। ओके, अब ये जब दो साइड एक दूसरे के इक्वल है तो इससे बनने वाले जो अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। प्रॉपर्टी है कि अगर कहीं पे अगर किसी ट्राइंगल के जो है वो दो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो उसी से बनने वाले दो एंगल्स जो है वो भी, जो अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो हम लिख देंगे इधर एंगल, देयरफॉर
एंगल कौन से हैं, एंगल CBE और CEB इक्वल है, एंगल CBE इक्वल्स टू एंगल CEB। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल if their opposite sides are equal। ओके, ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होंगे एक ट्राइंगल के, अगर उससे बनने वाले उसके ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल है, तो ये हो गया। अब ये इसके इक्वल आ गया। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें लेना है इसमें कि ये जो है एंगल ए और एंगल बी को हमें प्रूव करना है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ओके, ए बी जो साइड है वो सी डी के पैरेलल है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो है ए डी वो ट्रांसवर्सल है। ओके, तो इसे मैं इतना लिख लेता हूँ, सॉरी, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ओके, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और हम ये बता सकते हैं कि एंगल ए जो है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सीई बी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी बी ई। क्यों? ओके, क्यों सीई बी, सॉरी सीई बी, एंगल ए जो है वो एंगल सी बी के इक्वल है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ट्रांसवर्सल पे जो है क्या होता है कि ट्रांसवर्सल पे बनने वाले जो है वो क्या होते हैं, दो एंगल्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं। ओके, सॉरी, दोनों एंगल्स का सम जो है वो 180 हो जाता है। यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सीई बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, एंगल ए और एंगल सीई बी जो है वो होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है। ओके, और सेम ट्रांसवर्सल पे बनने वाले दो एंगल्स का सम जो है वो क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है, यानी सप्लीमेंट्री होता है दोनों का सम। तो ये हो गया। तो अब इसमें एंगल सीई बी, एंगल ए हम लोग निकाल लेते हैं, एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल सीई बी। ओके, 180 माइनस सीईबी, ये एंगल सीईबी जो है वो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नाउ नेक्स्ट जो है, अब देखते हैं एंगल बी को। तो एंगल बी और एंगल सीबीई जो है वो क्या होगा, 180 होगा। क्यों? लीनियर पेयर जो है वो बन रहा है। एंगल बी प्लस एंगल सीबीई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है। ओके, यानी ये स्ट्रेट लाइन है। आप देखें कि ये स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल और ये एंगल का अगर हम सम करते हैं तो आता है 180। ओके, अब इसमें भी क्या करते हैं, एंगल बी इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल सीबीई। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है एंगल ए बी जो है वो 180 माइनस सीईबी है, और एंगल बी भी जो है वो एंगल 180 माइनस एंगल सीबीई है। 1 मिनट, सीबीई आएगा, सीबीई। ओके, तो क्या हो गया कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ओके, यहाँ पे प्रूव हो जाता है कि एंगल, ये दोनों पार्ट जो है वो सेम आ रहे हैं। ओके, जो कि एंगल ए और एंगल बी के इक्वल है। तो क्या होगा कि एंगल ए भी जो है वो एंगल बी के इक्वल आ जाएगा। अब सेकंड जो है वो हमें प्रूव करना है कि एंगल सी और एंगल डी जो है वो भी इक्वल है। अब देखा जाए कि एंगल ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और ए डी जो है वो क्या है, वो ट्रांसवर्सल है। तो लिख लेते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और AD is a transversal. AD is transversal. Similarly, AB is parallel to CD, और दूसरी चीज हम लिख लेते हैं कि BC is transversal, जिसमें BC is transversal.
ओके, दोनों अलग अलग केस बना दिए ताकि दोनों एंगल्स को जो है हम प्रूव कर सकें। ओके, तो ये हो गया। अब मैं इधर जो है वो एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ कि ये जो है, ये अगर ट्रांसवर्सल है तो सेम ट्रांसवर्सल पे बनने वाले ये दो एंगल हैं, एंगल ए और एंगल डी। ओके, तो इसका सम क्या होगा, ये दोनों एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होंगे, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम यहाँ पे अगर इसको ट्रांसवर्सल मानते हैं तो इसी ट्रांसवर्सल पे बनने वाले दो एंगल जो है वो उनका सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा, यानी सप्लीमेंट्री होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री। सेम इधर भी एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, एंगल ए प्लस एंगल डी जो है वो हो गया 180 डिग्री और एंगल बी और एंगल सी भी हो गया 180 डिग्री। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट है हमारा इधर एंगल डी निकालना है हमको। एंगल डी इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ए। इधर हमको एक एंगल सी निकालना है तो 180 माइनस एंगल बी। ओके, तो इधर तो 180 माइनस एंगल ए है। ओके, ये इक्वेशन लिख लेता हूँ थर्ड। लेकिन इधर जो एंगल बी है इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ एंगल ए। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही जो है वो सॉल्व कर लिया है, पहले ही प्रूव कर दिया है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। ओके, तो इसकी जगह मैं लिख दे रहा हूँ एंगल ए। तो ये हो गया इक्वेशन 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। ओके, अब इक्वेशन 3 और 4 से हम क्या बता सकते हैं, इधर आप देख सकते हो कि इसका पार्ट जो है RHS जो है वो भी 180 माइनस ए है और इसका RHS जो है वो भी 180 माइनस ए है। तो इसका मतलब दोनों का पार्ट सेम है, तो यानी एंगल सी जो है वो एंगल डी के इक्वल है। तो देयरफॉर एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी। ये हमारा सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट जो है इसका, थर्ड पार्ट में आपको बोला है कि दोनों जो ट्राइंगल्स है उनको आप क्या कर दें, कॉन्ग्रुएंट बता दें। तो कौन से दो ट्राइंगल्स है, तो ये दो ट्राइंगल्स है। ओके, ये दो ट्राइंगल्स। तो इसमें हमें एक चीज गिवन है, AD इक्वल्स टू BC। सेकंड जो है वो क्या है, सेकंड हम ले लेंगे, पहले लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल कौन से दो ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट बताने हैं, ट्राइंगल ABC BAD, ABC एंड ट्राइंगल BAD, ये दो ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट बताने हैं। तो फर्स्ट जो है वो हो जाएगा हमारा कि एक साइड कॉमन है हमारी, AB इक्वल्स टू AB, AB इक्वल्स टू AB, और सेकंड है हमारी AD इक्वल्स टू BC, AB इक्वल्स टू AB कॉमन साइड, और AD इक्वल्स टू BC, AD इक्वल्स टू BC। क्यों, ऑपोजिट साइड, सॉरी ये गिवन है। ओके, ये गिवन है। थर्ड जो है वो क्या कर लेंगे हम, थर्ड में और क्या दे रखा है, तो थर्ड में अगर हम देखा जाए तो ये एंगल्स हमने प्रूव कर लिए, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ये प्रूव कर लिया हमने पहले। ओके, तो 3 क्राइटेरिया जो है हमारे यहाँ भी फॉलो हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हम लोग बता देंगे। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। कौन सा रूल, तो दो साइड्स और एक एंगल, तो बाय SAS रूल। ओके, लास्ट चीज जो हमें इसमें प्रूव करनी है, जो लास्ट पार्ट है वो है हमारा दे रखा है कि डायगोनल AC इक्वल्स टू डायगोनल BD, AC इक्वल्स टू BD हम लोग प्रूव कर देंगे बाय CPCT। देयरफॉर AC इक्वल्स टू BD, ये हो गया बाय CPCT। ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो एंड होता है। हमें 4 पार्ट्स जो है वो प्रूव करने के लिए बोले थे, तो 4 पार्ट जो हमने शो दैट कर दिए हैं। तो हमारी ये एक्सरसाइज 8.1 जो है यहाँ पे खत्म होती है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आपको सब क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो सब क्वेश्चन के जो है वो 2-2 3-3 बार जो प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक्सरसाइज 8.2 के साथ। ओके, तब तक के लिए प्रैक्टिस करें और गुड बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को जो है वो शेयर करें अपने दोस्तों को जो मतलब नहीं पढ़ रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।